नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जयपुर से, भारतीय शिक्षा बोर्ड से। मैं पेरेंट्स से एक चीज़ कहना चाहूँगा। मेरे लगभग 30 साल का शिक्षा का अनुभव हुआ और उस अनुभव के दौरान जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि बच्चे के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्कूल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले, यहाँ तक ठीक है, पर स्कूल वो निर्माण नहीं कर पाता जो आप कर पाते हैं। वो शिक्षा दे सकता है, संस्कार नहीं दे सकता जितने संस्कार आप दे सकते हैं। वो समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक नहीं बना सकता, वो एक कर्मचारी बना सकता है, कलेक्टर बना सकता है, एसडीएम बना सकता है, नेता बना सकता है, पर वो समाज के लिए उपयोगी हो वो सिर्फ आप बना सकते हैं। और इस सब के लिए बहुत कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी आपाधापक की जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको बच्चा देखता है, फॉलो करता है, और वो स्टेप्स अगर आप अपना लेंगे तो आपका जीवन तो सुधरेगा सुधरेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों और इन बच्चों के जीवन सुधर जाएगा, और सबसे बड़ा फायदा मेरे राष्ट्र का, मेरे समाज का और मेरे परिवार का भी होगा। अभी छोटी छोटी चीजें क्या है, निश्चित रूप से हम घर में रहते हैं तो भाई बंधुओं से हमारी नहीं बनती। कुछ मुद्दों पे वैचारिक मतभेद हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है कि संपत्ति का झगड़ा हो, कुछ ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो, और कुछ ये भी हो सकता है कि अन्याय नहीं किया हो लेकिन आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय किया है। वो ये सब इसलिए होता है कि मैं भी तो आम इंसान हूं, मैं भी तो घरों में रहता हूं, मैं भी ये महसूस करता हूं। कई बार अच्छी मदद करते हैं किसी की हम, उसके बावजूद वही हमको गाली निकालता है, उसको लगता नहीं अन्याय किया हमारे साथ। जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूं और 40 बच्चे होते हैं क्लास में, और 40 में से 3 बच्चों के 98% आती है और 3 बच्चे फेल होते हैं, जब फेल होने वाले बच्चे से पूछा जाता है क्यों फेल हुआ, तो 1000 कमियां स्कूल में, टीचर्स में, क्लासरूम में, पाठ्यक्रम में, किताबों में, एग्जाम में, सब में निकाल देता है। यानी उसके पास 1 लाख बहाने होते हैं। अब मेरे ये समझ नहीं आता कि 1 लाख बहाने तो सबके साथ थे, 40 के 40 बच्चों के साथ, फिर ये 3 बच्चे 98 कैसे लेके आए, ये 3 बच्चे फेल क्यों हुए? तो कहीं न कहीं दोषी हम होते हैं। सड़क खराब नहीं होती, सड़क पे गड्ढे सबके लिए है, सड़क सबके लिए है, लेकिन जब हम लापरवाही करते हैं तो उस गड्ढे में गिरते हैं, परेशानी होती है। मैं आपसे इतना सा कहना चाहूंगा, आप 2-3 चीजें कसम खाकर अपनाएं। आपके अगर माँ बाप हैं, भाई बंध हैं परिवार में, तो भाई बंधों के साथ बोलचाल बनाए रखें। हो सकता है गड़बड़ हो सकता है कुछ आपकी कमी हो सकता है उनकी कमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना दायित्व तो पूरा निभाएं। आप बच्चों के सामने अपने परिवार की, अपने बड़ों की बुराई नहीं करें किसी भी कीमत पर। आप बच्चों के सामने अपने पड़ोसियों की बुराई नहीं करें किसी भी कीमत पर। आप अपने भोजन का अपमान नहीं करें किसी भी कीमत पर। आप बच्चों की हर इच्छा पूरी करने से पूर्व उनसे बैठे, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ चर्चा करें। आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये बातें, पर ये मैं करता हूं, और आप मेरे बारे में, मेरे परिवार से किसी से भी पूछ सकते हैं, और इस सब का बहुत गजब फल मिलता है। क्योंकि जो आप करते हैं उसको आप कह भी सकते हैं। जैसे मैं आज आपसे सरेआम वीडियो बनाकर कह रहा हूं, इसका मतलब मैं करता हूं, तो मैं कह भी सकता हूं। ये जो करता है, कह सकता है, इसका साइंस में असर है। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करके बताया है कि लोग उस आदमी की बात ज्यादा मानते हैं जो जीवन में उन चीजों को करता है। अगर मैं चाय नहीं पीता और मैं लोगों से कहता हूं चाय मत पियो, तो मेरी बात का असर है, एक तो मुझे कोई टोकेगा नहीं। जो जानते जो कहेंगे यार सही है, बिना चाय पिए ये भी तो सही रह रहा है। ऐसे ही हर चीज आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक आपको देखेंगे, आप दूसरे को भी कह सकोगे। और इससे फायदा नुकसान तो क्या बताइए मुझे आप। जिन माँ बाप ने आपको, मुझे जन्म दिया, अगर उनकी हम सेवा नहीं करें तो धिक्कार है हमारे लिए। फिर हमारा बच्चा हमारे लिए क्यों करे? अब आप तो अपने बच्चे के लिए खूब कर रहे हो, तो आपके माँ बाप ने भी आपके लिए खूब किया है। सारी दुनिया में हर माँ बाप अपनी हैसियत से खूब करता है बच्चे के लिए, पर माँ बाप के लिए भी करे, भाई बंधों के लिए भी थोड़ा बड़ा जो बन सके करे। आप अपना धर्म निभाइए, वो परमात्मा ऊपर बैठा है, वो सबका ध्यान रखता है, आप माने चाहे नहीं माने। इसलिए प्लीज आज से मेरा निवेदन होगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के साथ बैठें, बातचीत भी करें। उसको बिजनेसमैन नहीं बनाएं, उसको बड़ा होकर बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी नहीं बनाएं, उसको एक अच्छा इंसान बनाएं, फिर वो सब कुछ बनेगा। उसके दिमाग को विकसित करने के लिए हम स्कूल में कई तकनीक लागू करेंगे ताकि उसका दिमाग बढ़े आगे, लेकिन आप उसको अच्छा इंसान बनाने पर ताकत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।